नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की बुक से हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय को प्राप्त करते हैं, है ना। यह किताब, इस बुक में एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज 8 में लगा है ना। और हम लोग 8 में, या हम लोग इसको चैप्टर कह सकते हैं कि चैप्टर 8 अध्याय में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो 8 अध्याय में लगा हुआ, देखिए, ये त्रिकोणमिति का परिचय है, ठीक है। इस ये जो भूमिका जो दिया रहता है यहाँ पे, ये लगभग मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा इसको पढ़ता नहीं है। इस भूमिका को कोई बच्चा नहीं पढ़ता है ना। और शायद कोई मास्टर भी हम लगता है बहुत कम टीचर जो है ना इसको बता पाते हैं ना। लेकिन इसको पढ़ने की आवश्यकता है, तो इसको आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको इसमें बहुत सारी जानकारी जो है मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, जब इस भूमिका को पढ़िएगा, उसमें ना एक त्रिकोणमिति, देखिए ऐसे लिखा जाता है। मिति जो है ना शब्द, वो दोनों हर्षिक अर्थ ही होता है, मतलब छोटी ई दोनों में लगता है ना। तो इसको तो ध्यान रखिएगा। और ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश वाले देखते हैं तो ट्री मतलब 3 होता है, गोल मतलब एंगल, साइड को कहा जाता है, भुजा को कहा जाता है, और मेट्रॉन से मिट्टी बनता है, जिसका मतलब होता है मापना। मतलब किसी भी चीज को हम लोग मापते हैं, तो मैं 3 साइड माप, मान 3 भुजाओं को जब मापते हैं ना, तो उसके बताता हूँ। जो एनसीईआरटी बुक में है, इसके बारे में ये दे रखा है ना, ये त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। वही जब आप क्लास ये भारतीय भर की बुक पकड़िएगा, एक त्रिकोणमिति, तो इसमें लिख रखा है कि त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण ही होता है? और मिति का मतलब माप होता है। क्लियर है आपका? बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि ट्रिगोमेट्री को तीन शब्द से उठाया गया है। त्रिकोणमिति, है ना। ये त्रि है, साथ में कोण है, और मिति। जब इसको संयोग करेंगे, मिलाएंगे, तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इंग्लिश के बारे में बताया है, कि इसमें बताया भी है। जब हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा,